बहुत ज़माना पहले एक शानदार सल्तनत में एक दाना बादशाह और नेक दिल मलिका रहते थे। उनके महल में खुशियों और मोहब्बत का बसेरा था। बादशाह और मलिका की 3 बेटियां थीं। बड़ी बेटी इलीना जो बहादुर और मजबूत इरादों वाली थी, दरमियानी बेटी मारीना जो निहायत ज़हीन और बारीक बैन थी, और सबसे छोटी लियोरा जो नर्म दिल, मासूम और दूसरों पर रहम करने वाली थी। ये ख़ानदान हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहा था कि अचानक किस्मत ने रुख बदल लिया। बादशाह बीमार होकर वफ़ात पा गया और महल गम और अंधों में डूब गया। बादशाह के इंतकाल के बाद सल्तनत कमज़ोर हो गई, ख़जाने लट गए और महल भी हाथ से निकल गया। मलिका और शहज़ादियाँ अपनी सारी शान और शौकत खोकर एक छोटे से झोंपड़े में रहने लगे। मलिका हमेशा अपनी बेटियों को तसल्ली देती और कहती, याद रखो, दौलत और महलात ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन हिम्मत और नेकी हमेशा कायम रहती है। वो झोंपड़े के साथ एक छोटा सा खेत बनाती थी, जिसमें बंद गोभी उगाकर अपना पेट पालते। कुछ दिनों बाद उन्होंने देखा कि उनका खेत उजड़ गया है और सब्जियां चोरी हो रही है। बड़ी बेटी इलीना ने गुस्से से कहा, मैं आज रात खेत की रखवाली करूंगी, देखती हूँ कौन चोर है। रात को जब चांदनी फैली हुई थी, जमीन जोर जोर से हिलने लगी। सामने से एक खौफनाक देव आया, पहाड़ जैसा बड़ा, जिसकी आंखें आग की तरह दहक रही थीं। वो चुपचाप बंद गोभी तोड़कर अपनी बड़ी टोकरी में डालने लगा। इलीना बहादुरी से आगे बढ़ी और चलाई, ये हमारी सब्जियां हैं, चोरी मत करो। देव ने कोई जवाब न दिया, बस हुंकारा भरा और इसे उठाकर टोकरी में डाल दिया। फिर वो बादलों के ऊपर अपने किले में जा पहुंचा। वहां इसने इलीना को हुक्म दिया कि गाय चराए और उनका थी। अगले दिन जब इलीना अकेली दलिया खा रही थी तो छोटे छोटे सुनहरी बालों वाले बोने नमूदार हुए और बोले, शहजादी अपना खाना हमारे साथ बांट लो। लेकिन इलीना ने गुरूर से कहा, ये मेरा है, मैं नहीं दूंगी। बोने नाराज होकर गायब हो गए। जब इसने उन काटने की कोशिश की तो कुछ ना बन सका। देव कहर से आया और गरुआ कर बोला, काम की नहीं, मुर्गियों के डरबे में जाओ। यूं इलीना को मुर्गियों के साथ कैद कर दिया गया। अगली रात मारीना ने हिम्मत दिखाई और कहा, अब मैं जाऊंगी और देव का मुकाबला करूंगी। लेकिन इसके साथ भी वही हुआ। देव ने इसे टोकरी में डालकर किले में पहुंचा दिया। वहां इसे भी ऊन काटने का हुक्म मिला। बोने आए और खाना मांगा, मगर मारीना ने भी गुरूर से इनकार कर दिया। नतीजा ये निकला कि उन्हें काटा जा सका और देव ने इसे भी मुर्गियों के डरबे में कैद कर दिया, जहां इलीना पहले से मौजूद थी। अब सिर्फ सबसे छोटी बहन लियोरा बाकी थी। वो डरी हुई जरूर थी, लेकिन इसने कहा, अगर मैं ना गई तो बहनों को कौन बचाएगा। रात को जब देव आया तो इसने भी लियोरा को पकड़कर अपने किले में पहुंचा दिया और वही हुक्म दिया कि उनका तू और गाय चुराओ। जब बोने आए और बोले, शहजादी अपना दलिया हमारे साथ बांट लो, तो लियोरा ने नरमी से कहा, मेरे पास थोड़ा है, लेकिन जो है वो तुम्हारे साथ बांट लूंगी। बोने खुश हो गए और एक बोना आगे बढ़कर बोला, तुम्हारी नेकी के बदले हम तुम्हारी मदद करेंगे। मैं तुम्हारा उनका दूंगा, मगर शर्त यह है कि तुम मेरा नाम बताओ। और लियोरा ने सर हिला दिया। इसी रात एक बूढ़ी फकीरा किले पर आई। देव तो इसे धुतकार देता, मगर लियोरा ने इसको रोटी और पानी दिया। वो फकीरा वहीं रुकी रही और उसने देखा कि एक बोना चांदनी में नाचते हुए गुनगुना रहा था, मेरा नाम पैरी फूल है, ऊन काटना मेरा काम है। फकीरा ने भागकर ये बात लियोरा को बताई। अगले दिन जब बोना आया और बोला, अब मेरा नाम बताओ, तो लियोरा मुस्करा कर बोली, तुम्हारा नाम पैरी फूल है। ये सुनकर बोना हैरान रह गया और बोला, तुमने दुरुस्त कहा। तुम्हारी बहनें मुर्गियों के डरबे में हैं, जाओ उन्हें आज़ाद करो। लियोरा ने अपनी बहनों को रहा किया और तीनों ने मिलकर भागने का मंसूबा बनाया। उन्होंने एक बड़ी टोकरी जेवरात से भरी और ऊपर घास डाल दी। फिर लियोरा ने देव से कहा, ये घास हमारी माँ को पहुंचा दो, इसकी गाय के लिए है। देव ने टोकरी उठाई और नीचे ले आया। टोकरी के अंदर तीनों बहनें छपी हुई थीं। जब वो झोंपड़ी पर पहुंचा तो माँ ने फौरन पहचान लिया और कहा, टोकरी को खिड़की के पास रख दो। और जैसे ही देव झुका, मलिका ने खोलता हुआ पानी उसके सर पर उंडेल दिया। देव चीखा, जमीन पर गिरा और मर गया। टोकरी खिल गई और तीनों बेटियां माँ के गिले लग गईं। वो खुशी के आंसू बहाने लगे। जेवरात के सहारे उनकी जिंदगी दोबारा संवर गई, मगर अब वो महलात और शान और शौकत के बजाय मोहब्बत, अक्ल और नेकी के साथ जिंदगी गुजारने लगे। और यूं वो सब हमेशा खुश रहे। Subscribe to my channel.